आप देख रहे हैं न्यूज चस्का। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चस्का। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी तमाम खबरों पर। अवैध शराब पर चला प्रशासन का बुलडोजर। पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त कार्यवाही। लाखों रुपए की 200 पेटी अवैध शराब को किया नष्ट। पुलिस लाइन में की गई कार्यवाही। रतलाम में अवैध शराब का प्रशासन का बुलडोजर चला है। प्रशासन ने 200 पेटी अवैध शराब को किया नष्ट। 13 मामलों में यह अवैध शराब पकड़ाई थी, जिसे नष्ट करने की कार्यवाही आज रतलाम पुलिस लाइन में की गई। विभिन्न थाना क्षेत्र से यह अवैध शराब पकड़ाई थी, जिस पर कलेक्टर के ऑर्डर के बाद आबकारी विभाग और पुलिस ने इस कार्यवाही को अंजाम दिया। इसके लिए बाकायदा गड्ढा खोदकर शराब की बोतलों को नीचे रखा गया, उस पर बुलडोजर चलाकर अवैध शराब को नष्ट किया गया। फिर वापस इस गड्ढे को मिट्टी से भर गया। पुलिस के अनुसार यह कार्यवाही अब लगातार चलाई जाएगी। ये जो थाने के अंदर जब्ती माल होता है उसमें हम लोग लगातार काम कर रहे थे, तो उसके लगभग 13 ऐसे मामले जिसके अंदर शराब के मामलों में निर्णय हो चुका है और उसका विनष्टीकरण का आदेश आ चुका है। ऐसे मामलों को चिन्हित करके आज आबकारी विभाग की मदद से लगभग 200 पेटी के आसपास में शराब जो है वो विनष्टीकरण की जाएगी और आगे भी इस तरीके की मुहिम जो है हम लोग चलाएंगे। जो भी थाने के अंदर पड़ी हुई शराब है उनको नष्टीकरण करने का प्रयास करेंगे। वृद्ध महिला की मृत्यु के बाद परिजनों ने गांजे बाजे के साथ निकाली शव यात्रा। बड़ी संख्या में गांव के ग्रामीणों ने शामिल होकर दी भावभीनी विदाई। गली से अगर बैंड बाजे बजे तो समझो किसी जश्न या खुशी का संकेत है, लेकिन यहाँ जो बैंड बाजा और बारात नुमा लोगों का कारवां देख रहे हैं वो किसी जश्न या खुशी का नहीं, बल्कि ये जिंदगी की आखिरी सफर पर निकलने वाली शव यात्रा का नज़ारा है। दरअसल दमोह जिले के बटियागढ़ ब्लॉक के ग्राम मंगोला में श्रीमती सियारानी साहू की मंगलवार की शाम 103 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। जिस तरह से उन्हें अंतिम विदाई दी गई वह देखने लायक थी। परिजनों ने उनके जीवन की अंतिम यात्रा को यादगार और भव्य बनाते हुए बुजुर्ग माता की शव यात्रा को बारात के रूप में बैंड बाजों से विदाई दी। हटानगर निवासी राष्ट्रीय तेली पिछड़ा वैश्य महासभा के प्रदेश अध्यक्ष पत्रकार हरि शंकर साहू, सुनील साहू सहित अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़कर गई। वह ग्राम मंगोला में सबसे वयोवृद्ध महिला थी, जिनकी शतायु होकर निधन होने पर परिवारजनों ने दादी अम्मा की अंतिम शव यात्रा को यादगार बनाने ढोल नगाड़ा पार्टी को बुलाकर अंतिम यात्रा को बारात का स्वरूप देकर अंतिम यात्रा निकाली। परिवारजनों ने ग्राम मंगोला के मुक्ति धाम ने मुखाग्नि देकर उनका अंतिम संस्कार किया। इस दौरान समूचे ग्रामवासी भी मौजूद रहे, जिन्होंने पुण्य आत्मा की शांति की कामना के साथ ही शोकाकुल परिवार को इस गहन दुख से पार करने ईश्वर से कामना की। पचास एकड़ में खड़ी फसल लगी आग लगने से खड़ी फसल जलकर हुई खाक। खेत में खड़ी फसल आग लगने के कारण जलकर खाक हो गई। आगजनी की यह घटना चोरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत रघुनाथपुर की बताई गई है। किसानों की सूचना पर पहुंचे अग्निशमन वाहन द्वारा जब तक आग पर काबू पाया जाता है तब तक लगभग 50 एकड़ में खड़ी फसल जलकर खाक हो चुकी थी। पुलिस द्वारा आगजनी की इस घटना में विपिन तिवारी सहित उनके परिवार के अन्य 5 लोग प्रभावित बताए गए हैं। थाना प्रभारी से संपर्क किया हमने तो पता चला कि डायल 100 में एक इवेंट प्राप्त हुआ था कि थाना चौराटा क्षेत्र अंतर्गत एक खेत में आग लगी हुई है। इसकी सूचना पर से तत्काल कंट्रोल रूम को सूचना देते हुए फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, जहां पे फायर ब्रिगेड पहुंची और आग पर काबू पाया। जबलपुर पाटन क्षेत्र के अंतर्गत मनखेड़ी मार्ग में गुरुवार को एक भीषण हादसा हो गया। सरकारी बारदाना से लदे ट्रक में अचानक आग लग गई और कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया। ट्रक चालक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए ट्रक को खाली पड़ी जमीन पर पलटा दिया। हालांकि तब तक ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी थी। कुछ घंटे की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को पूरी तरह से बुझा दिया। हादसे में ट्रक में लदा बारदाना जलकर खाक हो गया, वहीं ट्रक भी जल गया। गनीमत रही कि आगजनी की घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। मध्य प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी का कहर जारी है। इस गर्मी के चलते लोगों का बुरा हाल हो रखा है। हर दिन पारा एक नई ऊंचाई पर पहुंच रहा है। इसी के साथ गर्मी में होने वाली बीमारियों ने भी दस्तक दे दी है। बढ़ती गर्मी के साथ बीमारियों का सिलसिला शुरू हो गया है। मई और जून के महीनों में गर्मी चरम सीमा पर पहुंच जाती है और लू की चपेट से बचना मुश्किल हो जाता है। गर्मी में धूप और लू के अलावा गंदगी और गलत खान पान से भी कई लोग बीमार होते हैं।
लू लगना या हीट स्ट्रोक जैसी स्थिति से, जिसका तुरंत इलाज न कराया जाए तो व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। कुछ सावधानियां बरतने से इस मौसम की मार से बचा जा सकता है। इस पर जेबी हॉस्पिटल के सिविल सर्जन राकेश श्रीवास्तव ने इस गर्मी के प्रकोप से बचे रहने के लिए कुछ टिप्स बताए हैं, जिनमें उन्होंने कहा, लंबे समय तक बाहर धूप में रहने से बचें, लेकिन अगर दिन में निकलना ज़रूरी है तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। साथ ही आप टैनिंग और सनबर्न से बचने के लिए छतरी, टोपी और ठंडा पानी साथ लेके निकलें। हाँ, गर्मी में सीजन के देखते हुए और लू की संभावना देखते हुए, हाई टेम्परेचर की संभावना देखते हुए गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी करी है। इसमें मुख्यतः ये है कि बच्चे और बुजुर्ग लोग होते हैं जो उनको बड़ी सावधानी रखने की ज़रूरत होती है। इसमें गर्मी में जब वो धूप में निकलते हैं तो लू लगने की संभावना रहती है, तो उन लोगों को विशेष सावधानी रखना है कि धूप में कम से कम निकले, और अगर निकलना ही पड़े तो चश्मा लगा के, गॉगल लगा के, और थोड़ा सा छाता की ज़रूरत हो, सूती कपड़े पहने, छाता भी लगाएं। और धूप में जब 11 से लगभग 2-3 बजे तक ज़्यादा धूप रहती है उसमें ना निकले, आवश्यक होने पे ही निकले। और घर से खाना खा के, पानी पी के निकलें। केरी का पना होता है, जैसे ORS पाउडर, इलेक्ट्रॉल पाउडर, उस टाइप की चीज़ें ORS ज़्यादा लेके निकलें। और सड़े गले फल ना खाएं, एक बहुत बड़ी सावधानी रखने की ज़रूरत होती है। खाना पूरा खाएं, समय पे खाएं, और जो वाटर वाली चीज़ें, खरबूज तरबूज, वो भी ज़्यादा लेना चाहिए। तो ये सावधानी रखने की ज़रूरत रहती है। और अगर कोई मरीज होता है जिसको लू लग गई हो तो हाई टेम्परेचर होता है, पसीना आता है, पसीना कम आता है, उसको पसीना नहीं आता है, तो उसको छायादार स्थान में रहना चाहिए और उसको इमीडिएट ठंडे पानी पट्टियाँ रख के और अस्पताल लाना चाहिए। तो सब उस तरह, और सरकार ने पूरी दवाइयाँ उपलब्ध करा रखी हैं, कोई कमी नहीं है दवाइयों की। और योग चिकित्सक है हमारे यहाँ, पूरी टीम है जो सबके लिए सेवा करने के लिए तैयार है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, सावधानी रखने की जरूरत है। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ चस्का के साथ।